रहस्यमय और शापित जगहों के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने रहस्यमय और शापित किताबों के बारे में सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लो। यह किताबें इतनी डरावनी हैं कि इन्हें पढ़ने वालों के साथ भी अजीब सी चीजें होने लगती हैं। इसलिए इन किताबों को आम लोगों से दूर रखा गया है। बुक नंबर 1, नेक्रोनोमिकॉन। इस किताब को मौत की किताब भी कहा जाता है। इसके हर पेज में आपको अजीब अजीब क्रिएचर देखने को मिलेंगे। मरे हुए लोगों से कैसे कांटेक्ट करें, इसका एग्जैक्ट तरीका इस बुक में दिया गया है। मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में आज भी इस किताब को संभाल के रखा गया है। ओरिजिनल बुक को यहाँ ब्लॉक करके रखा गया है। इस किताब को हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। द सेकेंड बुक, द बुक ऑफ एब्रामेलिन। यह एक 15वीं शताब्दी की किताब है। इसे 1900 में इंग्लैंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तब से इसे श्रापित किताब भी माना जाता है। इस किताब को अब्राहम नाम के एक व्यक्ति ने लिखी थी। अब्राहम इजिप्ट गया था, वहाँ एक जादूगर से मिला जिसने अब्राहम को मैजिक के कई सीक्रेट मेथड बताए। इस दुनिया के बियॉन्ड यानी इस दुनिया के आगे के शैतान के बारे में भी बताया। तो अब्राहम ने उन सारे नेगेटिव ज्ञान को और जो उसने विजुअल किया उसने एक किताब में लिख दिया, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। अजीब रीति रिवाज जैसे मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें। इस किताब में भी आपको अजीबो अजीब टॉपिक मिलेंगे। दुनिया में अलग अलग सोने और जेवर की लोकेशन, आत्माओं से कैसे कांटेक्ट करें, इनविजिबल होने का जादुई तरीका, यहाँ तक कि किताब में हवा में उड़ने का जादुई तरीका दिया हुआ है। इस किताब के राइटर का यह मानना था कि हर व्यक्ति में एक शैतान छुपा होता है। उसी डेमन से कांटेक्ट करने का तरीका इस किताब में लिखा हुआ है। थर्ड बुक, ग्रीमोरी। इस किताब में अलग अलग मैजिक व ब्लैक मैजिक का जिक्र किया गया है। ग्रीमोरी को मैजिक का किताब भी बोला जाता है। जो लोग मैजिक पर यकीन नहीं करते थे वही लोग इस किताब को पढ़ने के बाद जादू टोना को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते। जो इस बुक को पढ़ता है उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। बुक नंबर 4, कोडेक्स गीगस। साल 1648 में 30 ईयर ऑफ वॉर फिनिश होने वाला था। स्वीडिश आर्मी सिटी ऑफ प्लांट को लूटकर वापस स्वीडन आ गए। उसी लूट की सामग्री में उन्हें एक किताब मिली जिसका वेट 74 kg था। कोडेक्स गीगस। इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इस किताब में पहले 320 पेजेस थे, पर जहां इस किताब को रखा गया है वहां इस किताब में केवल 310 ही पेज बचे हुए हैं और इसे डू नॉट टच की वार्निंग के साथ रखा गया है। इस किताब को जिस इंसान ने लिखा था वह एक साधु था। उसने एक कसम तोड़ी थी और उसने अपनी साधु की कसम तोड़ने के बाद खुद को सजा देने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और बिना खाने और मरने के लिए अपने आप को छोड़ दिया। पर मरते समय उसने यह ठान लिया था कि जो भी मैं सीक्रेट जानता हूँ इस दुनिया के बारे में या जादू टोना सबको एक जगह पर लिख दूंगा। कहा जाता है कि वह अपनी जिंदगी की आखिरी रात को भी इस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसने शैतान को बुलाया इस किताब को पूरा करने के लिए और उसने शैतान से कहा कि तुम मेरी आत्मा ले लो और इस बुक को कंप्लीट कर दो। पर करोड़ों लोगों का यह मानना है कि इस किताब को शैतान ने खुद लिखा था। अगर वो सीक्रेट नॉलेज अब किसी के पास है, जो पेजेस शैतान ने लिखे तो वही पेज किसी ने चोरी कर लिए। किसी को नहीं पता कि वह इस नॉलेज का कैसा इस्तेमाल कर रहा है। माना जाता है कि अभी भी वह 10 पेज किसी के पास है। फिफ्थ बुक, द ग्रैंड ग्रीमोयर। इस किताब को द बुक ऑफ इनक्रेडिबल भी कहते हैं। शैतान और डेविल से कैसे कांटेक्ट करें यह सब इस किताब में लिखा गया है। इस किताब को वेटिकन सिटी की एक बिल्डिंग में रस्मो रिवाज के साथ रखा गया है। लोगों का यह मानना है कि जो इस किताब को पढ़ लेता है उसे अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है। यही कारण है कि इसे एक वॉल्ट में सुरक्षित रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जान गए होंगे कि दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब कौन सी है। इन किताबों के अलावा भी और भी कई रहस्यमय किताबें हैं जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।